सत साहिब भाइयों और बहनों, संत कबीर एक ऐसा नाम जिसकी हर वाणी मनुष्य के भीतर सोई चेतना को झकझोर देती है। उनकी रचनाएं सिर्फ कविता नहीं बल्कि आत्मा की खिड़कियां हैं जो हमें हमारे असली स्वरूप के दर्शन करवाती है। और उन्हीं वाणियों में एक पंक्ति बार बार सुनाई देती है, मानुष मन का ठग मनुष्य ठगे सबको। क्यों कबीर जी मनुष्य को सबसे बड़ा ठग कह रहे हैं? क्या सच में हम स्वयं अपने जीवन के सबसे बड़े धोखेबाज हैं? आज हम इस गूढ़ रहस्य को खोलेंगे कबीर वाणी के प्रकाश में। कबीर जी मनुष्य को ठग इसलिए नहीं कहते कि वह दूसरों से छल करता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ा छल स्वयं से करता है। वह दिखाता कुछ है, जीता कुछ और है। वह ईश्वर को खोजने का दावा करता है, लेकिन मन उसका संसार में बंधा रहता है। कबीर जी कहते हैं, मन मूरख क्यों फेरी फेरे, ठग लोहा लखी चले। अर्थात मन बार बार धोखा देता है और मनुष्य बार बार फंस जाता है। मनुष्य हर दिन खुद से झूठ बोलता है, कल से ध्यान करूंगा, कल से बुरी आदत छोड़ दूंगा, कल से भक्ति शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। और यही कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मनुष्य अभी को बाद में ढकेल कर स्वयं को ठगता रहता है। जीवन कटता जाता है और अंत में पछतावा ही बचता है। कबीर जी ने देखा कि मनुष्य बाहर से धर्म की बात करता है, माला फेरता है, पूजा करता है, लेकिन भीतर उसका मन वासना, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा है। इसलिए वह कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर। हाथ की माला बदलने से कुछ नहीं। जब तक मन की माला ना बदले तब तक धर्म सिर्फ दिखावा है। मनुष्य दूसरों को पवित्र दिखाने के लिए नाटक कर रहा है और यह सबसे बड़ी ठगी है। मनुष्य कहता है कि वह ईश्वर को चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी चाहत सिर्फ संसार के भोगों की है। धन, मान, प्रतिष्ठा, परिवार, रिश्ते, इन सब में हम इतने फंस जाते हैं कि आत्मा को ही भूल जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जाने, लेकिन माया से भी बड़ा ठग कौन? मनुष्य स्वयं, जो माया को सच समझ बैठा। कबीर जी बार बार मृत्यु का स्मरण दिलाते हैं। कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई। क्योंकि मनुष्य यह मानकर बैठा है कि वह अमर है। वह समझता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। मृत्यु सबको आती है, चाहे राजा हो या रंक। मनुष्य उस सत्य को अनदेखा कर देता है और यह भी एक ठगी है। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को कोई और नहीं ठगता, उसका अपना मन उसे ठगता है। मन उसे गुस्से में भड़का देता है, कभी लोभ में डाल देता है, कभी मोह में बांध देता है, कभी वासना में उलझा देता है। मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन असल में मन उसे नचा रहा होता है। कबीर जी कहते हैं, मन ही ठग, मन ही चोर।
जब तक मन का असली स्वरूप समझ में ना आए तब तक मनुष्य एक अंधेरे में भटकता रहेगा। कबीर जी सिर्फ समस्या नहीं बताते, रास्ता भी दिखाते हैं। पहला कदम है अपने भीतर की ठगी को पहचानना, खुद से ईमानदार होना। कबीर जी कहते हैं, मन जीते जग जीते। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। कबीर जी स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य अकेले मन को नहीं हरा सकता, उसे एक पूर्ण सतगुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियमित भक्ति, नाम सुमिरन, यही मन को बांधने का श्रेष्ठ उपाय है। वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति से एक सवाल, क्या आपने कभी स्वयं को ठगा है? क्या आपने कभी अपने मन की बात मानकर गलत फैसले लिए? क्या आपने कभी किसी पवित्र काम को कल पर टाल दिया? अगर हाँ, तो कबीर जी की बात बिल्कुल सही है। मनुष्य सबसे बड़ा ठग है, लेकिन ठग बना रहना हमारा भाग्य नहीं। कबीर जी रास्ता भी देते हैं, सच्चाई, भक्ति, आत्मनिरीक्षण और सतगुरु का साथ। कबीर जी ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन मनुष्य को यह सत्य समझ नहीं आता, क्योंकि उसका ध्यान बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। धन, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सुख, इनका आकर्षण इतना गहरा है कि मनुष्य सत्य की ओर देख ही नहीं पाता। मनुष्य हमेशा दो दुनिया में जीता है, एक वह जो बाहर दिख रही है और दूसरी वह जो भीतर छिपी है। कबीर जी कहते हैं, मनुष्य बाहर की दुनिया के पीछे इतना भागता है कि भीतर के खजाने को भूल जाता है, और जब भीतर का खजाना ही नहीं दिखता तो व्यक्ति अपने ही असली सुख से ठग जाता है। कबीर जी का संकेत है, ज्ञान बाहर नहीं भीतर है, पर मनुष्य भीतर देखने से डरता है। इसलिए वह कहते हैं, अंदर सरोवर भरे बहेरा प्यासा जाए। मतलब अंदर ईश्वर का अमृत भरा है, लेकिन मनुष्य बाहर पानी ढूंढता फिरता है। यह सबसे बड़ी ठगी है जो हमारे ही हाथों हमारे साथ होती है। कबीर जी मन को सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाते हैं। मनुष्य ठगता क्यों है? क्योंकि मन क्षणिक सुख चाहता है, मन आसान रास्ता चाहता है, मन बदलाव से डरता है, मन जानता है कि सत्य कठोर है, इसलिए वह झूठ की चादर ओढ़ लेता है। कबीर जी कहते हैं, मन ले जाए रहाए न दे, अर्थात मन सही रास्ते पर चलने ही नहीं देता। मनुष्य समझता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन असल में उसका मालिक उसका मन है। कबीर जी सच्ची भक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वह कहते हैं, मन निर्मल तो जग निर्मल। जब मन साफ नहीं तो माला, पूजा, आरती सब व्यर्थ। भगवान भावना और सत्य चाहते हैं, बाहर की भक्ति नहीं, भीतर की सच्चाई चाहते हैं। जब तक मनुष्य अपने ही मन की ठगी को ना रोके, वह कितना ही बड़ा साधक क्यों ना बने, वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। कबीर जी कहते हैं, काया भीतर जोहर, बाहर रहे अजाना। अर्थात भीतर परिवर्तन नहीं तो बाहर का भक्ति सजावट बेकार है। कबीर जी 3 शक्तिशाली उपाय बताते हैं। पहला, स्वयं से सच्चा संवाद। हर दिन कुछ मिनट खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने आप को कहीं धोखा दिया?
सत्य का सामना करना ही मुक्ति की शुरुआत है। दूसरा, मन को लगाम। कबीर जी कहते हैं, सुमिरन से सब होए। नाम स्मरण से मन शांत होता है, स्थिर होता है और साफ होता है। और तीसरा है ज्ञान की रोशनी। जब तक व्यक्ति के पास सही ज्ञान नहीं, तब तक वह अंधेरे में ही चलता है। कबीर जी का ज्ञान मनुष्य को खुद से परिचित कराता है कि वह कौन है, क्यों आया है और उसे कहाँ जाना है। कबीर जी की वाणी हमें बदलने के लिए है, आंखें खोलने के लिए है, ताकि मन की ठगी खत्म हो और आत्मा जाग उठे। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कबीर जी की वाणी के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हम फिर मिलेंगे किसी और गहरे सत्य के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।